कर दिया। हमने कहा कि भाई आप हमारे लोकसभा स्पीकर को आप बुला रहे हैं, वो बहुत बड़ी डिग्निटी है हमारे लिए, वो आते हैं तो उनका उसी लेवल का प्रोग्राम भी होना चाहिए। जब आप शुभारंभ भी करा रहे हो तो फिर क्यों बिड़ला जी को आप बुला रहे हो? तो आप खुद ही कर लीजिए, हम साथ हैं आपके। मैंने तो ये सुझाव अध्यक्ष जी को भी दिया था, लेकिन जैसा कि बीजेपी की मंशा है, बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है कि वो लगातार इस प्रकार की बातों को गुमराह करके और हमारी योजनाओं को, हमारे कामों को, हमारी स्कीमों को अलग अलग रूप में अपना नाम देने का काम करते रहते हैं। तो यही इनका प्लान है। आज इतनी शानदार जो बिल्डिंगें, चाहे विधानसभा के पूर्व में हो चाहे पश्चिम में हो, दोनों ही तरफ जो बनी है, शानदार बनी है, ऐतिहासिक बनी है। शायद दिल्ली के बाद में एक आध स्टेट कोई हो तो हो, नहीं तो राजस्थान पहला स्टेट ऐसा बना जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना है। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। शानदार चीज़ यहाँ पे बनी है, जहाँ सब लोग एक साथ बैठ सकेंगे। तो ये बात मैं कहना चाहूँगा। जो जोगाराम पटेल ने कहा था कि इसका शुभारंभ किया जा रहा है, अगर वो इस तरह का वापस से आपको इनविटेशन देते हैं तो बहिष्कार आपका रहेगा या फिर आप जाएंगे? देखिए, अभी तक इनकी मंशा साफ नहीं है। विधि मंत्री जी क्या है कि कानून के अच्छे जानकार हैं, तो वो जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर जिरह करते हैं, इसी प्रकार से वो यहाँ भी मीडिया में शब्दों को इधर उधर हेरफेर करके बोलते हैं। तो वो चीज़ मैं समझता हूँ चलने वाली उनकी नहीं है। शब्दों से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। मदन दिलाव ने एक इनविटेशन कार्ड छपा था एक स्कूल में, उस पर जांच कमेटी बैठा दी है जश्न अलविदा को लेकर कि आधा हिंदी आधा उर्दू में इनविटेशन कार्ड छपा है, कैसे देखें? देखिए, ये संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, व्यक्ति की जो आज़ादी है उस पे हमला है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जिसके अंदर सब लोगों को इस लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने की आज़ादी है, आप उसमें वो इंग्लिश में कार्ड छपवाए, उर्दू में छपवाए, हिंदी में छपवाए, संस्कृत में छपवाए, सरकार को तो ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। ये उस व्यक्ति की मंशा है। आपके प्रधानमंत्री खुद जो है जश्न खुसरो या ऐसे प्रोग्राम के अंदर खुद जाके आए हैं, तो क्या ये इस प्रकार की आपकी मंशा, ये सही नहीं। आज खुद दिलावर जी जो है, विधानसभा के एक प्रश्न के जवाब के अंदर उन्होंने कहा कि मैं पंचायत समिति को निर्देश दूंगा कि वो फला पंचायतों के अंदर बजट सैंक्शन करें, जो कि पंचायत समिति के अधिकारों का सीधा सीधा अतिक्रमण आप उन पे कर रहे हो। और मैंने इस चीज़ का एतराज जताया, आसन ने भी व्यवस्था दी, क्योंकि पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ये खुद में सक्षम बॉडी हैं। इनको सरकार की तरफ से अधिकार प्राप्त है, संविधान की तरफ से अधिकार प्राप्त है, और उनको जो बजट का जो वितरण करना है उसके लिए उनकी कमेटियां हैं या साधारण सभा की बैठक है, वो तय करेगी। मंत्री थोड़ी तय करेगा। मंत्री के पास तो दुनिया भर का बजट है, उसमें से दे। पंचायत समितियों पर अतिक्रमण क्यों करता है? आज स्वायत्त शासन विभाग पे और नगरीय विकास पे चर्चा चल रही है। हमारे समय में ऐतिहासिक काम हुए, चाहे जयपुर के अंदर अंडरपास की बात हो, B2 बाईपास के ऊपर यूटर्न जो बना है, सिग्नल फ्री बनाने की जो बात हुई उसकी बात हो, ऐतिहासिक काम हमारे समय में हुए। सिटी पार्क, लाखों लोगों को पट्टे दिए गए, मानसरोवर के अंदर सिटी पार्क दिया गया। और वैसे तो जयपुर की बात करो तो जयपुर के जो सौगात हैं, चाहे वो सेंट्रल पार्क की हो, घाट की गुणी की हो, गुजर की थड़ी की हो, सारी जो बड़े बड़े काम यहाँ जयपुर के अंदर हुए हैं, भारत जोड़ो पुल की बात हम करें, मेट्रो की बात हम करें, तो सारे काम कांग्रेस समय में हुए हैं। इन लोगों ने तो किया क्या है? सिवाय सिर्फ घोषणाएं कर दो और झूठी वाई लूट लो, इसके अलावा तो कोई काम किया नहीं। गरीबों को हमने पट्टे दिए, उन पट्टों पे ऐतराज है, आप जांच करा लीजिए। आज भी 1.5 साल होने को है। आज भी अगर आप ये कहो पिछली सरकार का भ्रष्टाचार, पिछली सरकार का भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार कब खोलोगे आप? आपकी सरकार, आप जांच कीजिए। हमने
गरीब लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए इंदिरा रसोई योजना हमने शुरू की। इन लोगों ने उस योजना का नाम भी बदल दिया और अब तो हालत क्या है आप सब लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो काम हमारे समय में हुए, आप अभी तक तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती तक नहीं करा पा रहे हो। जो आश्वासन पिछली बार आपने मीटिंग में यहाँ अंदर हाउस के अंदर दिए थे, वो आप पूरे नहीं करा रहे हो। तो सिर्फ हवाई दावों से काम चलने वाला नहीं है। आज कई मान्य सदस्यों ने कोटा पे टारगेट किया। यूडीएच को लेकर मैं पूछ रहा हूँ कि श्रीचंद कृपलानी जो भी पहले मंत्री रहे यूडीएच, तो वो कई मामलों को लेकर भ्रष्टाचार जैसे आरोपी लगाए, तलखी देखने को मिली। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कृपलानी जी यूडीएच के पूर्व मंत्री हैं, शांति धारीवाल जी भी पूर्व मंत्री हैं और खर्रा साहब मौजूदा मंत्री हैं। तो सरकार अब डबल इंजन की है। तो अगर कृपलानी जी को कहीं कोई संदेह है, उनको गड़बड़ लग रही है, उनको लगता है हमने भ्रष्टाचार किया है, तो धारीवाल जी ने स्पष्ट कहा आप जांच करा लो। तो अब आप ये किसको कहना चाह रहे हो कि आपने गलत किया है? तो जनता ने आपको मौका दे दिया, तो आपकी इच्छा शक्ति नहीं है क्या? ये आप गलत बात कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। कोटा में भी ऐतिहासिक काम हुए, जिनको लेके आपकी जो है ना मन के अंदर एक खींच सी नजर आई कि कोटा में इतना काम कैसे हो गया, इस विधानसभा में नहीं हुआ, उस विधानसभा में नहीं हुआ, कहीं भी हुआ, कोटा में हुआ। तो कोटा भी हमारा ही है, राजस्थान का एक अंग है, हिस्सा है। पूरी दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग, वहाँ के बच्चे सब पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो एक शानदार जो सिग्नल फ्री सिटी बनी, ऑक्सीजन पार्क बना, वहाँ पूरा चंबल रिवर फ्रंट बना, तो एक ऐतिहासिक चीज इस देश के अंदर बनी है। तो उसकी तो आपको खुशी होनी चाहिए। और आपको कोटा से अगर ऐसा लगता है, तो आप कोटा से दुगनी बड़ी चीज जहां आपको अच्छा लगे राजस्थान में आप बनाकर साबित करके दिखाइए कि आप भी काम कर सकते हैं। हाँ, अलग से महिला दिवस को लेकर, कल महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय, उसको लेकर एक मैसेज है वुमेन एम्पावरमेंट का या फिर सामाजिक समानता का, उसको लेकर? देखिए, मैं महिला दिवस के अवसर पर सभी माताओं को, बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, बेटियों को। और ये बात सही है कि हम सब इस बात को जानते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो माँ के बिना पैदा नहीं हो सकता। आज हम सब लोग अपने परिवार के अंदर माँ भी, बहन भी, बेटी भी, सबको चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का माहौल आज देश के अंदर हो रहा है, राजस्थान के अंदर हो रहा है, और जो सरकार महिला सुरक्षा के नाम पे सत्ता के अंदर आई हो, जिसका नारा नहीं सहेगा राजस्थान रहा हो, और आज वो सरकार आने के बाद में छोटी छोटी बच्चियों से रेप, बलात्कार की घटनाएं, महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आज हो रहा है। इस बारे में हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। सरकार हमारी रही हो, सरकार आज इनकी भी है। एक दूसरे पे दोषारोपण करने की बजाय आज जरूरत है समाज के अंदर जागरूकता लाने की, समाज के अंदर चेतना लेके आने की। समाज के अंदर ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, वो हम सब लोगों को भी देखने पड़ेंगे, उन पे नज़र रखनी पड़ेगी। हमारी माताओं बहनों की जो गरिमा है उसको हमें बनानी पड़ेगी। कई बार बड़े बड़े अभियान सरकारों ने भी चलाए हैं, मीडिया के द्वारा भी, अखबार के द्वारा भी, टीवी के द्वारा भी चलाए गए हैं। आज उनको और आगे बढ़ के चलाने की जरूरत है। निर्भया कांड जैसी घटना हमारे देश के अंदर हुई, उसके बाद उस समय हमारी सरकार थी दिल्ली के अंदर, हमने निर्भया कोष बनाया। आज उस कोष की स्थिति क्या है ये पूछने की जरूरत है। आज उस पैसे का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी महिला दिवस के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएं, बेटियों को, बहनों को सशक्त बनाएं, मजबूत बनाएं। वो समाज का एक हिस्सा है और हमारी माताएं बहनें मजबूत होंगी,
हमारी बेटियां मजबूत होंगी तो मैं समझता हूं ये हमारा पूरा समाज मजबूत होगा, राजस्थान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, दुनिया के अंदर हमारी अलग पहचान बनेगी।